अस्सलाम वालेकुम। आज एक मैं और टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और वो है किताब हकायात रूमी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की ये किताब है और इसमें एक मैं आपको हकायत पढ़ के सुनाऊंगा। और ये है, इसका जो टाइटल है वो है रास्ताए इश्क। अब ये बात है मजनू की और लैला की। दिल को किसी घड़ी चैन नहीं आ रहा था। बात हो रही है मजनू की। मजनू ऊंटनी पर सवार होके लैला की बस्ती की तरफ चल दिया। लैला के ख्याल में वो महव हो गया और हाथ से ऊंटनी की महार की गिरफ्त ढीली पड़ गई। ऊंटनी ने लैला की बस्ती की तरफ चलने की बजाय फौरन अपना रुख मजनू के घर की तरफ कर लिया, क्योंकि घर में ऊंटनी का बच्चा था जिसकी मोहब्बत उसे बेचैन किए हुए थी। जब मजनू की आलम बेखुदी से अफाका हुआ तो ये मंजर देख के हैरान रह गया कि जहां से चला था फिर वहीं आन पहुंचा। फिर दोबारा ऊंटनी को लैला के घर की तरफ चलने पर मजबूर किया कि आधा रास्ता तय हो गया। मजनू पर फिर लैला का ख्याल गालिब आने लगा और बेखुदी तारी हो गई। बहार की गिरफ्त जब ढीली हुई, ऊंटनी फिर पीछे भाग आई। बार बार इसी तरह होता रहा। मजनू जब होश में आता तो खुद को वहीं पाता जहां से चला था। लैला की याद में जब दिल ज्यादा बेचैन हो गया तो ऊँटनी को फिर लैला की नगरी की तरफ मजबूर किया चलने पर। थोड़ी देर बाद लैला की याद में फिर बेखुदी का आलम उस पे तारी हुआ। ऊँटनी फिर पीछे भाग आई। घर के करीब मजनू को होश आया तो ये मंजर देखकर उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, मेरी लैला तो आगे है और तेरी लैला पीछे, यानी बच्चे की मोहब्बत तुझे पीछे भागने में मजबूर कर देती है। इस तरह ये रास्ता इश्क तय नहीं हो सकता और मैं अपने महबूब की मंजिल तक तमाम उम्र ना पहुंच सकूंगा। मजनू ने अपने ऊपर से ही छलांग लगा दी, नीचे गिरते ही जख्मी हो गया। इसमें जो उसने इस हकायत में जो एक दर्स है, जो बात बयान की गई है, यूं बयान हुई है कि इंसानी जान साहिब अर्श फर्श महबूब हकीकी की जुदाई में फ़ाका ज़दा है। वो इसे मिलने की ख्वाहिश रखती है, जबकि ये खाकी बदन ऐशो इशरत की जस्तजू में मसल ऊँटने की समत मुखालिफ को जाता है, यानी समत मुखालिफ को जा रहा है। लैला एक इंसान है जिसके इश्क में मजनू इस कदर खोया हुआ है कि उसे मिलने के लिए तन मन की बाजी लगा रहा है। और हम अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकीन कहलाते हैं। हमें अपने कौल और फेल के जरिए ज्यादा अमल करने की जरूरत है। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी जो मैंने हकायत पढ़ी है, आपको यकीनन इससे कुछ न कुछ सबक हासिल हुआ होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द एक नई हकायत के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।